नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो काफ़ी कल महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि बड़ी खबरें आई हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, हुंडई मोटर्स और टीसीएस जैसी कंपनियों में खबरें हैं। साथ ही साथ एसएम लिस्ट भी आ गई है, उसमें भी कई सारी कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। कुछ कंपनियों को राहत मिली है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अपडेट इसमें ये आ रहा है कि जो रसिया से यह कंपनी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, अब वो नहीं करेगी। 1 दिसंबर से ये बंद हो जाएगा। अब रसिया से 1 दिसंबर से क्रूड ऑयल नहीं लाएगी, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आप इस पर नज़र रख सकते हैं। वहीं हुंडई मोटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि कंपनी ने 21 करोड़ रुपए के आसपास FPEL TN विंड फार्म में इन्वेस्ट किया है। ये दूसरे चरण का इन्वेस्टमेंट था। इससे पहले कुछ इसने इन्वेस्टमेंट किया था और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए कंपनी को 25,58,000 इक्विटी मिलते हुए देखने को मिली है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए देखने को मिला है। 20 नवंबर को ये इन्वेस्टमेंट रहा है। इसके साथ ही जो कंपनी की होल्डिंग्स है वो 26.49% तक पहुंच गई है और टोटल जो है कंपनी अब तक 38 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। JSW के बारे में अगर हम बात करें तो JSW एनर्जी में अपडेट ये है कि उसने कहा है कि उसका जो रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान था वो अप्रूव कर दिया गया है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के तरफ से। साथ ही साथ लेटर ऑफ इंटेंट भी मिला है। ये सारी चीज़ें 19 नवंबर को होते हुए देखने को मिली हैं। KSK महानंदी पावर कंपनी के एक्विजिशन की बातचीत आई थी सामने मार्च 2025 में। इसी के फॉलोअप में ये सारी घटनाएं होते हुए देखने को मिली हैं, तो आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। TCS के बारे में बात करें तो कंपनी एक सब्सिडरी खोलने जा रही है और ये सब्सिडरी जो होगा ये TPG टेराबाइट बिटको के साथ होगा। दोनों कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, 18,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगी और ये सब्सिडरी का नाम होगा हाइपर वॉल्ट और ये AI फोकस्ड डेटा सेंटर यूनिट के तौर पे कंपनी काम करेगी। इसमें जो हिस्सेदारी होगी 51 एक कंपनी की होगी 51% और 49% एक कंपनी की होगी। यानी जो TPG है उसकी इन्वेस्टमेंट 27 से लेके 49% तक रहेगी, 51% TCS की रहेगी और TPG जो है वो 8,820 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करेगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। अब अडानी ग्रुप के कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो AWL एग्री बिजनेस यानी अडानी विल्मर लिमिटेड जो है उसमें ब्लॉक डील की अपडेट देखने को मिल रही है। अडानी कमोडिटीज़ LLP नाम की कंपनी है जो अडानी ग्रुप की है। अब खबर ये आ रही है कि यह कंपनी 7% AWL एग्री बिजनेस में ब्लॉक डील के जरिए बेचेगी और ये 25 करोड़ रुपए के आसपास की टोटल बिकवाली देखने को मिल सकती है। CNBC की TV18 की तरफ से ये खबर ब्रेक की गई है। इसकी जो फ्लोर प्राइस रखी गई है वो 275 रुपये पर इक्विटी रखी गई है, यानी जो बृहस्पतिवार की क्लोजिंग थी उससे 0.63% के डिस्काउंट पर थी। तो कल ये कंपनी भी फोकस में रह सकती है। मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स में अपडेट देखने को मिल रही है कि यह कंपनी जो है अब मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में ब्लॉक डील के जरिए 0.46% के आसपास हिस्सेदारी बेच सकती है। 270 करोड़ रुपए की इस हिसाब से कुल बिकवाली देखने को मिल सकती है और इसकी फ्लोर प्राइस 1675 रुपये रखी गई है। ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं। अभी इस पर पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि ये जो फ्लोर प्राइस रखी गई है
वो प्रीवियस क्लोजिंग से 1% डिस्काउंट की बात कही जा रही है। ग्रोडा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है। अपडेट ये है कि कंपनी ने शांतिलाल गागर को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है। 20 नवंबर से ये अपॉइंटमेंट इफ़ेक्टिव है। तो एक अपडेट इसमें भी है। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने 36 का एग्रीमेंट साइन किया है बीवा फैशन लिमिटेड के साथ। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। इसके तहत जो है जिगल जोयर जो है ये प्लेटफॉर्म इसको मुहैया कराया जाएगा। पार्टनरशिप रहेगी, तो इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अबॉट लैबोरेटरीज लिमिटेड में भी एक अपडेट देखने को मिल रही है कि इस साल का सबसे हाईएस्ट ग्रेड ब्रिज लोन जो है इसका देखने को मिल रहा है 20 मिलियन डॉलर की जो है ये देखने को मिल रही है मॉर्गन स्टैनली की। तो इसके तहत कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाएगी। एग्जैक्ट साइंस कॉरपोरेशन का एक्विजिशन भी देखने को मिलेगा इसी लोन के जरिए। तो आप इस पर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं एएसएम लिस्ट के बारे में। तो एएसएम के शॉर्ट टर्म की ये लिस्ट है। इसमें 8 कंपनियों को डाला गया है, 2 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। गवर्नेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, परमेश्वर मेटल लिमिटेड और फार्मेसिया लिमिटेड, रिगल एंटरटेनमेंट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव लिमिटेड और यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, वीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशंस लिमिटेड, वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। यानी अब ये कंपनियां 5 दिन, 15 दिन या 30 दिन तक एएसएम फ्रेमवर्क में निगरानी में रहेंगी। यानी इन पे निगरानी की जाएगी। अगर स्थिति ठीक रही तो 5 दिन में बाहर हो जाएंगी, नहीं तो 15 दिन, 30 दिन तक ये निगरानी में रह सकती हैं। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में डाला गया है, एवीआई पॉलीमर्स लिमिटेड और सोलवेक्स एडिबल्स लिमिटेड। वहीं टोटल 6 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। एन्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मधुवीर कॉम, 18 नेटवर्क लिमिटेड, पेस ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, शिव टेक्सकेम लिमिटेड और एसके मिनरल्स एंड एडिटिव्स लिमिटेड, सुपरटेक ईवी लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से 21 नवंबर से बाहर मानी जाएंगी। हालांकि इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जिनके नाम के आगे डॉलर या कोई और सिंबल बना हुआ है, उनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में 3 कंपनियां डाली गई हैं, एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, दर्शन ओरना लिमिटेड, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये कंपनियां इसमें डाली गई हैं। 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, संभव मीडिया लिमिटेड और सीजा मास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो 6 कंपनियां इसमें डाली गई हैं। 1 कंपनी को स्टेज 2 में डाला गया है। जिन कंपनियों को फ्रेश डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं, बेंसी सन्स टी इंडस्ट्री लिमिटेड, डेन्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओरिकॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और संभव मीडिया लिमिटेड, सीजा मास्टर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टाइफोन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सिंटिको फॉइल्स लिमिटेड जो है इसको स्टेज 2 में यानी हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है और यह लिस्ट भी 21 नवंबर से इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। वीडियो के आखिरी में उन खबरों पे हम चर्चा कर लेते हैं, यानी उन शेयरों पे चर्चा कर लेते हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो एआई के पाइप्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है और असरफिया हॉस्पिटल की 5%, पीरामल फाइनेंशियल लिमिटेड की 20% और सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 10%, सिंथिको फॉइल्स लिमिटेड की 2% और ट्रू कॉलर्स लिमिटेड की 5% की गई है। और ये जो बदलाव हुआ है सर्किट लिमिट में, ये भी 21 नवंबर से इफेक्टिव माना जाएगा। तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो
नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।